सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 11 में आप सभी का स्वागत है। और आगे बढ़ते हैं, अगर आपको एमएसटी सीडी के लिए हैंड रिटन नोट्स, मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स अगर आपको एक्सेस करना है तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो माय डियर स्टूडेंट्स। और शुरुआत करते हैं। सो ये जो पार्ट 11 है ये पार्ट 10 का ही कंटिन्यूएशन है, तो वो आप अगर देख के आए तो बहुत बढ़िया बात होगी। और अगर नहीं देख के आए तो भी बहुत बढ़िया बात होगी, हम यहाँ पर समझा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। और शुरुआत करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था माय डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि अगर लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है और ब्रैकेट में आपको दे रखा है 1+2/x और रेस टू द पावर अगर थ्राइस एक्स है, तो इसका एक जनरल फॉर्मेट आता है माय डियर स्टूडेंट, जो कि होता है लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी और ब्रैकेट में 1+a/x ऑन रेस टू द पावर b/x एंड वेयर a एंड b आर नथिंग बट द कॉन्स्टेंट्स, हम इसे कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं। तो आपका डायरेक्ट आंसर होता है इस केस में e टू द पावर ab होता है। e टू द पावर ab मतलब ab का आपको मल्टीप्लिकेशन कर देना है और इनको e की पावर में चढ़ा देना है बेसिकली। तो इस केस में भी वही हुआ। और आगे जो पार्ट 11 हमने बनाई, तो वो हम किस क्वेश्चन के लिए बनाए, तो ये वाले क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसी विषय पर पार्ट 11 है आपका। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, फॉर्मेट वही है। जैसे अगर यहाँ पर 1/x होता और यहाँ पर x होता, तब भी हमारा आंसर सेम ही आता, जो कि था e⁻6। 2 into 2 3 होता बेसिकली, तो e⁻6 आता है इसका आंसर। तो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर है, तो मतलब आपको फॉर्मेट पैटर्न पता होना चाहिए। यहाँ पर एक्स एक्स स्क्वायर को हम एज अ एक्स ट्रीट कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स इस केस में। ओके, मतलब ये वाली केस होगी वो, जैसे 2/x और रेज टू द पावर 3/x। तो यहाँ पर जो है आपका डायरेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट्स e⁻3 into 2 मतलब e⁻6 होगा इसका आंसर। और यहाँ पर इस केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 फैक्टोरियल अपॉन x स्क्वायर भी है। ओके, तो और रेज टू द पावर ट्वाइस एक्स है, लेकिन आपको सिर्फ फॉर्मेट पता होना चाहिए कि अगर आप यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x वाली टर्म ढूंढनी होगी और उससे ही मल्टीप्लाई करना होगा, इस टर्म को और इस टर्म को ही मल्टीप्लाई करना होगा और इन्हें हमें e की पावर में चढ़ा देना है माय डियर स्टूडेंट्स, और यही आपका आंसर होगा। ओके, बाकी टर्म्स को हमें निगलेक्ट कर देना है। यहाँ पर आपकी सीरीज जो है वो 1 से शुरू होनी चाहिए और लिमिट जो है वो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, जिससे कि आपका जो पार्ट 11 है वो भी खत्म हो जाए माय डियर स्टूडेंट्स, और हम बढ़ने वाले हैं फिर पार्ट 12 पर। सो यहाँ पर इस केस में क्या होगा कि आपका जो ए है, यहाँ पर हम लिख देते हैं बेसिकली जो आपका ए है इस केस में वो है आपका 3, और आपका जो बी है माय डियर स्टूडेंट्स वो है आपका 2। तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर आ रहा होगा e टू द पावर, बेसिकली e टू द पावर क्या आ रहा होगा, 6 आ रहा होगा बेसिकली। ओके, 2 into 3 6। सो इसका आंसर जो है बेसिकली वो आ रहा होगा e टू द पावर 6। और इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ आपको इस वाले कोएफिशिएंट को और इस वाले कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, यही आपका आंसर होगा, मतलब e के पावर में बेसिकली। ओके, e के पावर में। सो यहाँ पर हम एक बार इसे रफ कर देते हैं, फिर हम इसे एक बार अच्छे से लिख देंगे और फिर जो है आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ओके, तो इसका आंसर जो है माय डियर स्टूडेंट्स वो क्या आ रहा होगा, वो आपका आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स e टू द पावर बेसिकली e⁻2 होगा। ओके, सो 2 into 2 तो बेसिकली e⁻4 आ रहा होगा इसका आंसर। और यहाँ पर इस केस में इस सीरीज में आपका a बेसिकली 2 है और b बेसिकली 2 है। तो हमने क्या किया, कुछ नया किया इस क्वेश्चन में। यस, हमने कुछ ना कुछ तो नया किया होगा। हमने इस वाले टर्म को निगलेक्ट कर दिया क्योंकि आपके पावर में एक्स स्क्वायर है ही नहीं। अगर होता तो हम इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और समाप्त करेंगे इस सेशन को। तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। पार्ट 13 में भी हम मिलेंगे, पार्ट 14 में भी मिलेंगे, और ऐसे फॉर्मूलेज हम आपके लिए ला रहे होंगे, जैसे ट्रिक्स हम इसे बोल सकते हैं। और इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, समाप्त करेंगे इस सेशन को। तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट माय स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।